गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इस फोर्थ सेशन में एक बार फिर से हम मिल रहे हैं और इस सेशन में हम जेनेटिक कोड्स पे बात करेंगे कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये कैसे कंस्टिट्यूट होते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नए और पुराने वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है आपको मिलते रहें, आप उसे देखते रहें। और आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com जो साइट है, इस साइट को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप विजिट कर सकते हो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiv-ranjan1571978 पर, जो कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से ही है। और इस पेज पे आपको डिफरेंट बायोलॉजिकल इवेंट्स के जो है वीडियोस मिलेंगे, जिनसे आपको बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आप उसे और ज़्यादा जानने की जो है कोशिश करोगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स या जेनेटिक कोडॉन्स क्या होते हैं? जेनेटिक कोड्स या जेनेटिक कोडॉन्स एक्चुअली ये करस्पॉन्ड करते हैं सीक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के एंड सीक्वेंसेज ऑफ एमिनो एसिड के जो है को आपस में कोरिलेट करते हैं, करस्पॉन्ड करते हैं। क्या करस्पॉन्ड करते हैं, कैसे करस्पॉन्ड करते हैं? Actually, these are the sequences of the nucleotides in RNA, जो ये डिटरमाइन करता है कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड में क्या होगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड के सीक्वेंसेस को जो है डिटरमाइन करने के लिए जो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन्हें हम जेनेटिक कोड्स कहते हैं। तो जेनेटिक कोड is a set of rules by which information encoded in genetic material, DNA or RNA sequences, is translated into proteins by living cells. Term given by the जॉर्ज गैमो, जो जेनेटिक कोड था, इसका जो टर्म है वो जॉर्ज गैमो ने जो है दिया था। और जॉर्ज गैमो ने जो टर्म दिया जेनेटिक कोड, इसी चीज को हमें समझना है कि ये जो जेनेटिक कोड्स हैं ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं। अभी हमने इनके डेफिनेशंस को देखा और अब हम जो है आगे देखेंगे कि ये जो जेनेटिक कोड्स हैं ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। Look here. Actually, this is also called as the central dogma. Central dogma को जो है हम एक बार फिर से जो है आगे भी देखेंगे, यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये डीएनए सीक्वेंसेज हैं जो अपने आप का रेप्लिकेशन करते हैं, यानी अपने डुप्लीकेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जब ये डीएनए डुप्लीकेट का फॉर्मेशन करते हैं तो फर्दर ये ट्रांसक्राइब कर सकते हैं और ट्रांसक्राइब करके आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए ऑन द डीएनए टेम्पलेट। और देन आरएनए के टेम्पलेट पर जो कि जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये जो है फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जिसे हम जीन एक्सप्रेशन के रूप में भी आगे चल करके पढ़ेंगे, वो हम अभी आगे देखेंगे। अभी यहां हम जो है समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये जो जेनेटिक कोडॉन्स हैं, ये जेनेटिक कोडॉन्स हैं क्या। जो जेनेटिक कोडॉन्स हैं इनको अगर हम यहां देखें तो ये एक मैसेंजर आरएनए दिखाई दे रहा है और इस मैसेंजर आरएनए में ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनस बेसेस जो है दिखाई दे रहे हैं हमें। यूसीजी, सीयूए, एएजी, सीजीयू, जीजीए, ये जो डिफरेंट जो है जो सीक्वेंसेस हैं ये ट्रिपलेट के फॉर्म में कोडॉन्स हैं। और इन्हीं सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग जो है एमिनो एसिड जो है किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड के चेन में जो है अरेंज होते हैं, जैसे ये मैथियोनिन, सेरीन, इस तरह से। तो इन्हें जो है ट्रांसफर आरएनए लेकर के आते हैं और लेकर के जो है ये जो है मैसेंजर आरएनए के साथ ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन जो है अटैच होता है और ये एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में यूटिलाइज होते हैं।
तो जेनेटिक कोडॉन्स क्या हैं? जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जेनेटिक कोडॉन्स की जरूरत हो रही है, क्योंकि जेनेटिक कोडॉन्स ही ये डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। इंट्रोडक्शन, जेनेटिक कोड अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में वो टोटल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो 20 एमिनो एसिड्स के लिए कम से कम जो है 20 कोडॉन्स होने चाहिए, क्योंकि अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग एमिनो एसिड के लिए स्पेशलाइज्ड जो है कोडॉन्स होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में जो है वर्क करते हैं। तो हमें यहां पे ये देखना है कि 20 कोडॉन्स जो है एमिनो एसिड्स के लिए होने चाहिए। तो अब यहां ये भी हमें जानना है कि 20 कोडॉन्स होने चाहिए, तो अगर एक, अभी हमने देखा कि एक जो जेनेटिक कोडॉन होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 3 ही क्यों होते हैं? 3 से जो है कम या 3 से ज्यादा क्यों नहीं होते हैं? तो इसको जो है समझने के लिए हमें ये सीक्वेंसेस को देखना पड़ेगा कि जो each codon should have 3 nucleotides to impart specificity to each of the amino acid for a specific codon। जैसे 1 न्यूक्लियोटाइड अगर रहेगा कोडॉन में तो 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो 4 ही जो है कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 ही कोडॉन्स बन सकते हैं। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड हैं तो उस केस में जो है टोटल जो है 2 न्यूक्लियोटाइड्स के जो है अगर कोडॉन बनते हैं तो उसमें 4 स्क्वायर यानी टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। लेकिन 16 कॉम्बिनेशन भी कम पड़ जाएंगे क्योंकि वी आर हैविंग 20 एमिनो एसिड्स। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स रख रहे हैं तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स मींस 4q, दैट विल बी द 64 कॉम्बिनेशन, जो कि मैक्सिमम सुटेबल जो है हो रहा है 20 एमिनो एसिड्स के लिए। क्योंकि जो है 2 अगर रखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स का जो है जेनेटिक कोडॉन होता है तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन ही बन पाते, 1 होता तो 4 ही कॉम्बिनेशन बन पाते। तो इसलिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स के जो है जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं जो टोटल 64 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जो कि टोटल 20 एमिनो एसिड्स के लिए सुटेबल होते हैं। किस तरह से सुटेबल होते हैं इनको हमें जानने की कोशिश करनी है। जेनेटिक कोड टोटल हो गए 64, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और हमारे पास 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। इन 64 कोडॉन में से 3 ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो नॉनसेंस कोडॉन्स होते हैं या स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। इट मींस दीज आर हैविंग नो एनी स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंस। एमिनो एसिड के लिए जो है इनके पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है जिससे कि वो उसके साथ अटैच हो। तो टोटल 61 कोडॉन्स होते हैं 20 एमिनो एसिड्स के लिए। ये जेनेटिक कोडॉन्स का टेबल है। इस जेनेटिक कोडॉन के टेबल को हम बिना देखे, बिना कुछ किए आसानी से जो है हम इसे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो है 3 एक्सिस पे काम करना है। यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे ये हमने जो है हॉरिजॉन्टली ले लिया है, जो है 4 कॉलम हमने बना लिए U, C, A and G का, यानी जो है ये जो है 4 हमारे जो है न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। और वर्टिकली भी हमने ले लिया जो है 4 के लिए U, C, A and G। तो टोटल जो है हमारे पास जो है 4 and 4 यानी 16 जो है हमारे पास जो है छोटे छोटे सेल्स बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब हर बॉक्स में जो हमारे सेल्स बने हैं, बॉक्स बने हैं, हर बॉक्स में फर्दर वर्टिकली हमने ले लिया UCAG। देखो यहाँ पे UCAG, UCAG, UCAG एंड UCAG। तो इस तरह से जो हमें 3 जो है अलग अलग कंडीशंस में हमने ले लिए न्यूक्लियोटाइड्स को। आप देखो एग्जांपल देखो, U एंड दिस U, इन तीनों के मिलने से बना हमारा ट्रिपल U। सेकंड देखो U एंड दिस सेकंड C, UUC। देन UUA, U एंड G, देन UUG। ठीक इसी तरह से हम एक और देख लेते हैं यहाँ पे C, यहां देखो C, A एंड U, CAU, C, A एंड C, CAC। तो दीज आर द
combinations of the nucleotides in the triplet form जो कि जेनेटिक कोड्स के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो टोटल हमें मिल रहे हैं 4 इस तरह से जो है टोटल 16 4 जा 64 कोडॉन्स हमें मिल रहे हैं। ये जो 64 कोडॉन्स हैं इनमें से UAA, UAG एंड UGA ये जो 3 कोडॉन्स हैं दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स और नॉनसेंस कोडॉन्स। इट मींस इन 3 कोडॉन्स के लिए ट्रांसफर आरएनए के पास कोई एंटी कोडॉन्स नहीं पाए जाते। तो अगर ट्रांसफर आरएनए के पास कोई एंटी कोडॉन्स नहीं पाया जाएगा तो जैसे ही मैसेंजर आरएनए में ये 3 कोडॉन्स आएंगे तो कोई भी यहां पर ट्रांसफर आरएनए आकर के इनके साथ अटैच नहीं होगा। और अगर ट्रांसफर आरएनए नहीं पाया जा रहा है इनके लिए स्पेसिफिक तो फर्दर इनके लिए अमीनो एसिड भी नहीं पाया जाएगा। अब यहां पर चूंकि टोटल 20 अमीनो एसिड्स ही हैं लेकिन हमारे पास टोटल 61 कोडॉन्स दिख रहे हैं। तो इन 61 कोडॉन्स में कुछ जो है मैक्सिमम जो है कोडॉन्स जो दिखाई दे रहे हैं हमें उनमें कई सारे ऐसे भी अमीनो एसिड्स हैं जिनके एक से अधिक कोडॉन्स हैं। जैसे लुक हियर वैलिन 1 2 3 एंड 4 ये 4 कोडॉन्स जो है वैलिन के दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से जो है ग्लाइसिन 1 2 3 एंड 4 कोडॉन्स ग्लाइसिन के दिखाई दे रहे हैं। सेरीन 2 कोडॉन्स जो है सेरीन के दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग जो है एमिनो एसिड्स के लिए अलग अलग जो है कोडॉन्स दिख रहे हैं। बट एक ऐसा भी कोडॉन है मेथियोनिन AUG। ये जो AUG है ये मेथियोनिन का कोडॉन है और मेथियोनिन का सिंगल कोडॉन होता है। ठीक इसी तरह से ट्रिप्टोफैन है TRP UGG ये भी एक सिंगल कोडॉन होता है। तो 2 ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनके सिंगल कोडॉन्स पाए जाते हैं। इनके अलावा और जितने भी एमिनो एसिड्स हैं उन सबके मोर देन 1 कोडॉन्स पाए जाते हैं। इन सबके लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे जो अभी हम जेनेटिक कोडॉन्स के जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में देखेंगे। यहां पे एक और चीज जान लो मेथियोनिन और वैलिन का जो है GUG मेथियोनिन का AUG एंड वैलिन का जो GUG कोडॉन है इन दोनों कोडॉन को हम स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएटर कोडॉन के नाम से जानते हैं। किसी भी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस की स्टार्टिंग या तो मेथियोनिन से होती है या वैलिन से होती है। प्रोकैरियोट्स में ओनली एंड ओनली AUG और मेथियोनिन इज कंसिडर्ड एज द स्टार्ट कोडॉन। बट इन द यूकैरियोट्स मेथियोनिन भी यूज हो सकता है स्टार्ट कोडॉन के रूप में, AUG भी, और GUG वैलिन भी यूज हो सकता है स्टार्ट कोडॉन में। याद करो जरा सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पोजीशन पे वैलिन होता है, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है और द 6th पोजीशन का जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस्ड हो जाता है वैलिन से। यानी फर्स्ट पोजीशन क्या है? वैलिन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैलिन का जो ये कोड है GUG दैट कैन वर्क एज द इनिशिएटिव कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड्स? जो जेनेटिक कोड्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? ट्रिपलेट कोड ऑलरेडी हमने देख लिया पीछे कि ट्रिपलेट कोड का मतलब यह हुआ कि हर जेनेटिक कोडॉन जो है 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से मिलकर के बने हैं। कॉमालेस, जब हम कई सारे जेनेटिक कोडॉन्स को एक साथ लिखते हैं तो वहां पे हमें जो है उनके बीच में कोई जो है कॉमा पॉज लगाने की जरूरत नहीं होती है। दैट्स व्हाई दीज आर रिटन इन द कॉमालेस कंडीशंस। नॉन ओवरलैपिंग कोड, कोडिंग डिक्शनरी, degenerate code, universality of code, non-ambiguous code, chain initiation code, chain termination codes, these are the different characteristic features of genetic codes जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं unambiguous के पास। unambiguous genetic code is specific। इसका मतलब क्या हुआ? A specific codon always codes for the same amino acid। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हमारे पास कोई एक कोड है, जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है UUU, ये फेनिल एलेनिन के लिए कोड है, तो ये फेनिल एलेनिन के लिए ही कोड है, ये किसी और एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं हो सकता। यानी जो सिंगल कोड, जैसे अगर हम बात करें कि जो है एक चाबी है, ठीक है, उसका एक ताला है, तो उस चाबी का केवल एक ही ताला हो सकता है, दूसरा ताला नहीं हो सकता। ध्यान दो, एक ताले की एक से अधिक चाबी हो सकती है,
बट एक चाबी की का जो है केवल एक ही ताला होगा। वन की मस्ट हैव ओनली लॉक, एक ही होगा। तो स्पेसिफिसिटी यही है कि जेनेटिक कोड जो होते हैं अनएम्बिगुअस होते हैं। इसका मतलब ये कि हर कोड का अपना एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड होता है, उसके अलावा वो किसी दूसरे एमिनो एसिड के लिए वर्क नहीं कर सकता। यूनिवर्सल, ऑल लिविंग वर्ड्स जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके जेनेटिक कोड सेम होते हैं, सर्टेन एक्सेप्शंस को छोड़ करके। यानी अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं और टाइगर है, कैट है, लायन है, बफेलो है, मंकी है, इन सब में जो है जेनेटिक कोड जो है एमिनो एसिड के लिए सेम होंगे। अगर हमारे में जो है AUG मेथियोनिन के लिए कोड है तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स में भी AUG मेथियोनिन के लिए ही कोड होगा। दिस इज द यूनिवर्सल कोडिंग ऑफ द जेनेटिक कोडिंग सिस्टम, यानी ये यूनिवर्सल होते हैं। बट सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर। अब एक्सेप्शंस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, उसका अपना खुद का डीएनए होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। वो एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, वो खुद अपना आरएनए बना सकता है, खुद अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। वहां पर मेथियोनिन के लिए जो कोड होता है वो AUG के जगह पे AUA हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह के एक्सेप्शंस हैं। ठीक उसी तरह से जो है कुछ वायरसेज में भी इस तरह के एक्सेप्शन दिखते हैं, बट मैक्सिमम इन कुछ एक सर्टेन जो है फ्यू एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए सेम होते हैं। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड जो होते हैं वो डीजेनरेटिंग होते हैं। डीजेनरेटिंग का मतलब क्या हुआ? एक एमिनो एसिड के एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं। ध्यान दो, पीछे हमने पढ़ा अनएम्बिगुअस में कि एक कोडॉन सिर्फ एक ही एमिनो एसिड के लिए होता है, लेकिन यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं। जैसा हम पहले वाले डायग्राम में हम देख रहे थे कि वैलिन के जो है 4 जो है कोड्स थे। देखो यहां पे GUU, GUC, GUA, GUG, दीज आर द 4 कोडॉन्स ऑफ वैलिन। ये जो प्रॉपर्टी है कोडॉन्स की कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन्स हो सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं डीजेनरेटेड कोडॉन्स और डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड्स। यहां पे एक एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, जिनके की सिंगल जो है जेनेटिक कोड्स होते हैं। जेनेटिक कोड्स नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, नॉन पंक्चुएटेड होते हैं। नॉन पंक्चुएटेड का मतलब कॉमालेस, जो अभी हमने पीछे देखा था। यानी जितने भी जेनेटिक कोड्स होते हैं उनको हम लगातार लिखते जाते हैं और कोई भी जेनेटिक कोड्स का कोई भी न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे जेनेटिक कोड को जो है ओवरलैप नहीं करता। तो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, कॉमालेस होते हैं, यानी इनमें जो है बीच में कोई कॉमा या पॉज की जरूरत नहीं होती है। इनिशिएटर कोडॉन्स, ये बीच में एक ओबलिंग फिनोमिनन भी आ रहा है, ओबलिंग फिनोमिनन या ओबलिंग इफेक्ट। ये जो है अभी आपके जो है बारे में अगर बताया जाए इसके बारे में, कह रहा है कि द रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग आर रिलैक्स्ड एट द 3rd पोजीशन so that a base can pair with more than one complementary base। इस चीज को जो है हम समझ सकते हैं अगर हम फिर से जो है कोडॉन्स पे जाएं। देखो यहां पे हम कोडॉन्स को देखते हैं थोड़ा और ज्यादा क्लियर। कोडॉन्स यहां देखो, इनको अगर देखें हम, ये देखो यहां पे जी 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 ए जी ए GC 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 GC, यानी किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए जो कोडॉन्स हैं इसमें पहले और दूसरे पोजीशन पे जो है जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो तो फिक्स हैं, बट तीसरे के लिए ये फिक्स होना जरूरी नहीं है। इसीलिए यह जो है UCAG, यानी जो डीजेनरेशन की बात आ रही है वो डीजेनरेशन की बात इसी कारण आती है। दैट इज कॉल्ड ओबलिंग इफेक्ट। नाउ इनिशिएटर कोडॉन AUG, पीछे भी हमने बताया, जो कि मेथियोनिन के लिए जो है इनिशिएटर या स्टार्ट कोडॉन होता है।
और जो है GUG जो कि वैलिन के लिए है, और ये केवल यूकैरियोट्स में होता है। AUG यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएटर कोडॉन की तरह वर्क करते हैं, जबकि GUG जो कि वैलिन के लिए है, ये केवल और केवल यूकैरियोट्स में वर्क करता है स्टार्ट कोडॉन के रूप में। तो ये जो सारे जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे कोडॉन्स के, इसके अलावा स्टॉप कोडॉन्स भी हैं। स्टॉप कोडॉन्स को हम फिर से यहां पे देख लेते हैं। आप देखो यहां पे UAA, UAG and UGA, these three are the stop codons और termination codons. It means these इन कोडॉन्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए नहीं होता, और ट्रांसफर आरएनए अगर नहीं होगा तो कोई भी स्पेसिफिक एमिनो एसिड भी नहीं होगा, क्योंकि हर ट्रांसफर आरएनए जो है किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। तो ये था जेनेटिक कोडॉन के बारे में। जेनेटिक कोडॉन्स क्या हैं, जेनेटिक कोडॉन्स का जो है स्ट्रक्चर क्या है, जेनेटिक कोडॉन्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जेनेटिक कोडॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। यहां पर आकर के जो है हमारा ये 4th सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।